हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफिकल्ट जनरल एंट्रीज और वन बाय वन आपको बताऊंगा कि इस जनरल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है। राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश, गिव चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट 5 लाख। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और उसने अपने सेविंग अकाउंट से 5 लाख का चेक दिया, तो उसकी जनरल एंट्री आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर डालेंगे, अप्रैल 1। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कैश अकाउंट डीआर आएगा, कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड बैंक। तो कैश हमारे पास कितना आया, 1 लाख का। चेक से वैल्यू कितनी आई, 5 लाख की। तो टोटल हमारे पास कितनी कैपिटल बढ़ी, 6 लाख। एज पर मॉडर्न अप्रोच, एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं वो डीआर साइड आते हैं और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है वो सीआर साइड आती है। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एसेट हमारे डेबिट वर्ड कम थी, हमारे पास क्या है और क्रेडिट वर्ड गोल है। कैपिटल जो होती है वो फर्म की इंटरनल लायबिलिटी होती है, ठीक है। और जब भी कैपिटल बढ़ेगी वो सीआर साइड आएगी। चलिए अगली एंट्री है, 2 लाख का परचेज किया 25% डिस्काउंट पे। तो उसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे यहाँ पे। कितने का बेटा परचेज किया, 2 लाख। गुड्स खरीदे हमें 2 लाख के, लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%, जो कि आपका आएगा 1,50,000 आ गया इसका। तो हम माइनस करके लेंगे 1,50,000। पेमेंट इमीडिएटली 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो 2% कैश डिस्काउंट और मिलेगा। तो इसका हमारा कैश डिस्काउंट कितना आएगा, 3,000। 1,50,000 का 2% करेंगे तो आपका 3,000 कैश डिस्काउंट है। लेकिन बैंक ने चार्जेस रखे हैं 200, इसमें ये भी है बैंक चार्जेस 200। अब सबसे पहले इसकी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे हम इस एंट्री को कर लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो इसकी एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डीआर, बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये हमारा क्या डिस्काउंट आया, हमें कितने का बेटा हमने परचेज किया टोटल। यहाँ पे हमने कितने का परचेज किया, 1,50,000 का। कितने का, 1,50,000 का। ये आपकी प्राइस आएगी। 1,50,000 का परचेज किया। बैंक चार्जेस कितने पे किया बेटा, खर्चा था 200, यहाँ पे आएगा। और कितनी पेमेंट हमें बैंक ड्राफ्ट से दी। अब हमारे पास डिस्काउंट कितना आया, 3,000। ये था हमारा डिस्काउंट। और अब हमें कितनी पेमेंट करनी है, 1,47,300। 1,47,000 सॉरी 200। ये था मेन। सबसे पहले दोबारा समझिए, 2 लाख का 25% किया, 50,000 आया। 1,50,000 के गुड्स खरीदे और हमने पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से की तो 200 रुपये बैंक चार्जेस लग गए। उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट कितना आया, 3,000। ये कैसे आया, 1,50,000 का 2% करेंगे तो 3,000 डिस्काउंट आ गया। अब हमने देखना है कि ये टोटल आ रहा है 1,50,200 का, और ये भी टोटल इसका सेम आना चाहिए, 1,47,200 प्लस 3,000। तो सेम टोटल आ रहा बेटा। ये वैल्यू कैसे बनी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ऐसे हमारा 1,50,000 था, उसमें से हमें डिस्काउंट अवेलेबल हो गया तो हमने पेमेंट करनी थी 1,47,000 प्लस 300 हमने डिस्काउंट, हमने सॉरी 200 बैंक चार्जेस पे। तो टोटल हमें कितना पे गया, 1,47,200। अगली एंट्री है, चेक रिसीव फ्रॉम करण एंड डिपॉजिट इनटू बैंक।
हमने चेक बैंक से रिसीव किया, करंट से रिसीव किया और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। इसकी एंट्री क्या बनेगी देखिए, इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितनी की एंट्री बेटा? 20,000। मतलब करंट से चेक लिया और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अगली एंट्री अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट, तो उसकी एंट्री आएगी, फिक्स डिपॉजिट हमारा एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, बढ़ेगा तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? 20,000। And the last one is paid life insurance premium साहिल by बैंक ड्रॉप, तो बैंक चार्जेस 100 रुपीज की, तो उसके अंदर की ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? 10,000 की बेटा ड्राइंग थी, क्योंकि हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जब भी पे करते हैं, साहिल अपनी LIC पे प्रीमियम पे कर रहा था 10,000 का, जिसमें उसको 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े, दैट इज 10,000 प्लस 1 10,100। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10,100 10,100। तो ये थी कुछ डिफिकल्ट जर्नल एंट्रीज जो मैंने आज आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।